तो हेलो दोस्तों, आज हम अवेंजर्स असेंबल सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें ताकि कहानी को समझने में आसानी हो और आप वीडियो को एंजॉय कर सकें। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम थॉर को ओलिक नाम के एक विलेन से फाइट करते हुए देखते हैं जो एसगार्ड के हेल से आया था और उसकी आधी बॉडी लायन की और आधी बॉडी इंसान की थी। अब ओलिक और थॉर के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन थॉर ओलिक के सामने टिक नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास एसगार्ड की कुल्हाड़ी थी जो थॉर के म्यूनिर से भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है जो थॉर के साथ मिलकर ओलिक से लड़ने लगता है और जब ओलिक थॉर को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है तो थॉर अपने म्यूनिर से कुल्हाड़ी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और आयरन मैन मिसाइल से ओलिक पर हमला करके उसे डिफीट कर देता है। अब आयरन मैन जब थॉर के पास आकर उससे कहता है कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो थॉर आयरन मैन से कहता है कि अभी तो प्रॉब्लम आनी बाकी है और अगर कहानी सच है तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। थॉर की बात सुनकर आयरन मैन कुछ भी नहीं समझ पाता है कि थॉर किस कहानी की बात कर रहा है और जब आयरन मैन थॉर से कहानी के बारे में पूछता है तो थॉर आयरन मैन को कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद ये लोग ओलिक को लेकर एवेंजर टावर में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवेंजर्स का पुराना विलेन डॉक्टर डूम ओलिक के कुल्हाड़ी को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान था और आयरन मैन से ओलिक के कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए कहता है। थॉर की बात सुनकर आयरन मैन अपने सैटेलाइट की मदद से कुल्हाड़ी के लोकेशन का पता लगा लेता है जो डॉक्टर डूम का मेंशन था। अगले सीन में हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो कुल्हाड़ी को अपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर रेड स्कल जो आयरन मैन का सूट पहनकर आयरन स्कल बन गया होता है वो डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम इस पावर को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए मेरे साथ एक टीम बना लो। अब रेड स्कल आयरन स्कल कैसे बना और उसके पास आयरन मैन का सूट कैसे आया, अगर आपको भी ये बात समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहले एपिसोड 1 को देख लें जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर डूम आयरन स्कल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कुल्हाड़ी को अपने टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करता रहता है। इसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो अवेंजर्स के साथ डॉक्टर डूम के मेंशन में आ जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से डॉक्टर डूम से कुल्हाड़ी वापस लेना चाहता था। अब सभी अवेंजर्स मिलकर डॉक्टर डूम के रोबोटिक डॉग से लड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर डूम जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और अवेंजर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर डूम ने कुल्हाड़ी को अपनी टेक्नोलॉजी से जोड़कर इतना पावरफुल बना दिया था कि वो पूरे अवेंजर्स पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। इसके बाद डॉक्टर डूम कुल्हाड़ी से जमीन पर वार करता है जिससे जमीन फटने लगती है और उसमें से एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है जो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब सभी अवेंजर्स मिलकर जायंट ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद थॉर अवेंजर्स को प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि जब हेल का ड्रैगन पृथ्वी पर आएगा और चारों तरफ तबाही मचाने लगेगा तो उसे रोकने के लिए थॉर को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। थॉर की बात सुनकर आयरन मैन उससे कहता है कि हम अवेंजर्स हैं और हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब हल्क जब जायंट ड्रैगन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो जायंट ड्रैगन हल्क पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अब डॉक्टर डूम अपने पावरफुल कुल्हाड़ी की मदद से ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि डॉक्टर डूम ड्रैगन को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था जो डॉक्टर डूम के कंट्रोल में नहीं आता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आयरन मैन फाल्कन को हल्क को ढूंढने के लिए भेजता है और खुद थॉर के साथ मिलकर जायंट ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो डॉक्टर डूम को समझाता है कि तुम ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर डूम थॉर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आयरन मैन और थॉर पर हमला करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी वहां पर जायंट ड्रैगन आ जाता है जो डॉक्टर डूम को अपने पैरों से कुचल देता है और आयरन मैन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है।
अब थोर जायंट ड्रैगन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जायंट ड्रैगन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और जायंट ड्रैगन थोर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है जो थोर को बचा लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो जायंट ड्रैगन के ऊपर चढ़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब आयरन मैन उस पोर्टल का पता लगा लेता है जिससे जायंट ड्रैगन अर्थ पर आया था, जिसके बाद थोर पोर्टल पर बिजली गिराकर उसे ओपन कर देता है और अब फाल्कन भी हल्क के साथ वहां पर आ जाता है, जिसके बाद हल्क और सभी अवेंजर्स मिलकर किसी तरह ड्रैगन को पोर्टल के अंदर भेजने में कामयाब हो जाते हैं और ड्रैगन के साथ डॉक्टर डूम भी पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद थोर पोर्टल को बंद कर देता है और इस प्रकार एक बार फिर से अवेंजर्स मिलकर दुनिया को तबाह होने से बचा लेते हैं और उस भविष्यवाणी को भी झूठ साबित कर देते हैं जिसमें अर्थ को बचाने के लिए थोर को अपनी जान देनी पड़ी थी। अब सभी अवेंजर्स अवेंजर टावर में आ जाते हैं जहां पर ओलिक थोर को जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि अब भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।